ये मत बोलिए कि काम नहीं हो रहा, ये बोलिए मैं काम कर नहीं रहा। ये मत बोलिए काम कैसा चल रहा है, ये पूछिए आप कैसे चल रहे हैं। काम की कोई औकात है? अगर इंसान चले तो काम की औकात ही नहीं है कि काम ना चले। राइट, इंसान चलना चाहिए। मैं चलूं और काम नहीं चलेगा साहब। काम की इतनी औकात है कि आप भी चले और काम ना चले। अरे काम ना तो चलता है, काम ना तो रुकता है। इंसान या तो चलता है, इंसान या तो रुकता है। इंसान चलेगा, काम चलेगा साहब। अभी सर ने कहा कि हार ही जीत की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करता। ये सारे प्रवचन तो फॉरवर्डेड मैसेज और सोशल मीडिया में फोकट में मिल जाते हैं। आपके हिसाब से दुनिया कामयाब इंसान के ही चक्कर लगाती है, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि वही दुनिया आपकी जरा सी गलती पे भी आपको पूरी तरह से नकार देगी। सर ने कहा कि जीत के अलावा और कुछ मत सोचो। बुरा ना माने तो एक बात कहूं सर, मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब हैं। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। लेकिन आपने तो फुल स्टॉप लगा दिया है सर, तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल हुए? आपने ये कहा कि ये इंस्टीट्यूट कामयाब होना सिखाता है। अगर ऐसा होता तो उनकी तस्वीरें लगाने के लिए यहां दीवारें कम पड़ जाती। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो रिजल्ट आता है, देखा आपने? बोर्ड का टेंथ का बोर्ड रिजल्ट आता है तो आपने गांव में देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो सेकंड डिवीजन आएगा, सेकंड डिवीजन, वो डीजे बजवाते हैं, और जिसका 90 से ऊपर आया वो रो रहा है 90, और जो सेकंड डिवीजन आया है वो डीजे बजवा रहा है, और पूरे गांव वालों को लग रहा है कितना नालायक लड़का ये। बताओ भला सेकंड डिवीजन पे डीजे कौन बजवाता है? और वो डीजे बजवा रहा है, नाच कर रहा है, और पैसा कम है, वरना ऑर्केस्ट्रा मंगवाता, चीयर लीडर्स मिलवाता, पैसा नहीं उसके बाद डीजे से संतोष कर रहा है वो। आपको लग रहा है कितना नालायक है? नालायक नहीं है साहब, क्योंकि जब उसने एग्जाम दिया था उसको पूरा पता था वो फेल हो जाएगा। सेकंड डिवीजन आ गया साहब, क्यों नहीं बजाएगा डीजे? ऐसा ही कुछ लीडर्स के साथ होता है। जब वो काम करने आते हैं उनको विश्वास ही नहीं होता कि वो 20, 30, 40, 50 हजार भी कमा पाए, और अचानक 1.5 लाख कमाने लगा। अब वो डीजे बजा। की कहानी सुनी है? पूरी नहीं सुनी होगी। खरगोश और कछुआ रेस लगाते हैं, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में सो जाता है, कछुआ जीत जाता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब सुनो पार्ट 2। खरगोश का दिमाग हो जाता है खराब, कहता है कछुए दोबारा रेस लगाते हैं। अब खरगोश अपनी गलती को ध्यान में रखता है, दौड़ता है और जीत जाता है। गलतियां ध्यान में रखो, दोहराओ मत। पार्ट 3। अब दोनों थोड़े क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। कछुआ कहते हैं चल एक बार और खरगोश से एक बार और रेस लगाते हैं, लेकिन रास्ता बदल देते हैं। अब खरगोश शुरू करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रुकना पड़ता है। क्यों? बीच रास्ते में नदी आ जाती है। कछुआ धीरे धीरे आता है, नदी क्रॉस करता है, जीत जाता है। अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। और सुनो पार्ट 4 लास्ट। अब दोनों फ्रेंडली मैच करते हैं, रास्ता वही नदी वाला, ठीक है? जमीन पर खरगोश के ऊपर कछुआ, नदी में कछुए के ऊपर खरगोश, कम टाइम में रास्ता पार। फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जिनकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस हो, मोटिवेटेड भी रहोगे और रास्ता भी आसान।